कण पिशाचने की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन हरियाणा में एक ऐसा गांव है जहां लोग आज भी उस चीज़ से जूझ रहे हैं, जो आज भी उन लोगों को आवाज़ आती है और नाम पता लगते ही वो 3 दिन के अंदर मर जाता है। तो ये कहानी है हरियाणा के पानीपत की, जहाँ पे एक छोटा सा गांव है सहारनपुर। तो वहाँ पे है ना, जैसे एक पुराना लोकेशन होती है ना, सब पुराने ज़माने के लोग वहाँ पे पुरानी रीति रिवाजों को ज़्यादा मानते हैं। और उस गांव में एक कुआं है जो काफ़ी सालों से है, और उस कुएं के आसपास है ना कोई नहीं जाता। पता नहीं क्यों, क्या बात है। इसके बारे में हम आगे कहानी में बताएंगे आपको। तो उस गांव में एक रमेश नाम का लड़का आता है, जो कि शहर से पढ़ लिख कर आता है अपने गांव में। और वो है ना काफ़ी सालों में अपने गांव में आया। तो आने के बाद जैसे रात को घूमने जाता है, वो घूमने जाते टाइम ना उस कुएं के आसपास जाता है। तो वहाँ पे एक आदमी होता है गांव का, वो उसको बोलता है कि बेटा ना यहाँ से मत जाओ, इस कुएं के आसपास मत जाना, यहाँ पे एक चीज़ है जो तुम अपना नाम बताओगे और तुम 3 दिन के बाद मर जाओगे। तो वो लड़का हंसता है कि भाई ऐसा नहीं है अंकल, ये सब चीज़ों को छोड़ो, मैं भूत प्रेतों में नहीं मानता और ना ही पुरानी चीज़ों को आज मानता हूँ, पहले था ये सब कुछ, अब कुछ नहीं। तो ये सब बोल के वो हंस के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो रात को ना ड्रिंक वगैरह कर रहे थे अपने फ्रेंड के साथ, और करके ड्रिंक उसके फ्रेंड तो चले जाते हैं अपने घर पे, लेकिन वो है ना ऐसे ही फिर से वहीं टहलने के लिए, नशे में टहलने के लिए निकल लेता वहाँ। और टहलते टहलते वो पहुँच जाता उस कुएं के पास। कुएं के पास जाने के बाद रात का टाइम था, 10:30-11 के आसपास टाइम। तो वो वहाँ पे जाने के बाद ना उसे एक आवाज़ आती है, बहुत आराम से, बिल्कुल मीठी सी आवाज़, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। और वो एकदम देखता है कि भाई कौन है जो ये आवाज़ लगा रहा है इतनी रात को, और किसी लेडीज़ की आवाज़ थी। तो ना वो कुएं के पास जाता है और फिर से वही आवाज़ आती है उसे कि तुम्हारा नाम क्या है, अगर तुम मुझे अपना नाम बताओगे तो मैं वो बताऊंगी जो तुम्हारे साथ कल होने वाला है। तो रमेश हंसता है इस बात को कि भाई ऐसा है तो मैं अपना नाम बता देता हूँ तुम्हें। वो ना बोलता है कि मेरा नाम रमेश है। और इतना बोलते ही कुएं से आवाज़ आती है कि कल तुम किसी ट्रैक्टर के नीचे आके अपनी जान दोगे और तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। ये सब सुन के रमेश पहले तो हंसता है, और एकदम कुएं से आवाज़ आती है चीखने की कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। और ये सब सुनने के बाद है ना भाई रमेश काफ़ी डर जाता है और वापस अपने घर पे भाग लेता है। वो घर पे जाने के बाद वो घर वालों को किसी को नहीं बताता ये सब कि मेरे साथ ये सब हुआ है वहाँ पे। और है ना वहाँ पे जैसे उसके फ्रेंड आते हैं अगले दिन उसे लेने के लिए, और उसने शाम 6 बजे का टाइम दिया था। तो रमेश पूरे दिन घर से नहीं निकलता और यही सोचता रहता है कि भाई कहीं उसकी बात सच ना हो, उसकी बात सच ना हो। गांव वाले बता रहे थे लेकिन मैंने नहीं माना, क्या पता सच हो, तो मैं आज घर से निकलता ही नहीं हूँ। अगर आज नहीं निकला तो उसकी बात गलत हो जाएगी, फिर मुझे कोई डर नहीं है। तो वो 6 बजे के आसपास हो गया था, 5:30 का टाइम था। उसके कोई फ्रेंड आते, जैसे 2-3, बोलते कि चल भाई मेला है, वहाँ पे चलते हैं, देख के आते हैं मेला, गाँव में मेला लगा है। रमेश मना कर देता है कि नहीं भाई मैं आज कहीं नहीं जाऊँगा, मैं घर पे ही रहूँगा अपने। वो रूम से बाहर ही नहीं निकलता बिल्कुल भी। और जैसे ही उसके फ्रेंड उसको ज़बरदस्ती खींचते हैं कि चल 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 चल, इसके बीच में ना मतलब बातचीत करते रहते। तो भाई 6 बजने में ना सिर्फ 1 मिनट बाकी थी, एकदम से उसके फ्रेंड उसे ज़बरदस्ती खींच के उस घर से बाहर ले जाते हैं। और तभी उसके साथ होता है वो भयानक हादसा। उसके घर के पास जो पीपल का पेड़ था, वहाँ पे एक लड़का नया नया ट्रैक्टर लेके आया था, और वो ना उसको चलाना सीख रहा था। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वही ट्रैक्टर रमेश के ऊपर चढ़ जाता है, और जिससे रमेश की वहीं पे डेथ हो जाती है। और लोगों ने बताया कि उसका सर धड़ से अलग था। ये बात गांव में फैलने के बाद गांव वाले काफ़ी डर जाते हैं कि भाई फिर से वही सब होने लग गया हमारे गांव में जो कई साल पहले होता था। तो एक गांव का बुजुर्ग था, जैसे ऐसे ही बैठ जाता है गांव में। तो ना सबको इसकी नॉलेज नहीं थी कि भाई ये हो क्यों रहा है और कैसे हुआ है। सबको डर था कि हाँ भाई कुएं के पास नहीं जाना, कुएं के पास नहीं जाना।
तो गांव वाला जो बुजुर्ग आदमी था उसने वहाँ पे बैठ के बताया कि हमारे गांव में ना एक 200 साल पहले एक आदमी था और उसको ना गांव वालों ने चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसको मार दिया था और मार के उसी कुएं के अंदर फेंक दिया। और उसकी एक लड़की थी जिसको मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि तुझे कोई अपना नाम बताएगा तो 3 दिन के अंदर तू उसकी जान लेगी, तू जैसे कहेगी वैसे वो इंसान मर जाएगा, तुझे मेरा बदला लेना है। तो यही है वो लड़की आज कर्ण पिशाचिनी बनी हुई है और जिसका भी वो नाम पूछती है वही होता है। तो ये सब सुनने के बाद गांव वाले काफ़ी डर जाते हैं और भाई उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता कि हम क्या करें, क्योंकि भाई ऐसा होता है गांव में बच्चे वगैरह तो जाएंगे ही, बच्चों को कितना रोक लोगे। और रात को अगर बच्चे कोई जाएंगे, कोई बाहर से नया मेहमान आ जाए वो चला जाए उससे कोई नाम पूछ ले तो वो तो मर गया। तो गांव वालों ने बैठ के एक प्लान बनाते हैं, जैसे कोई भाई एक रूल बना लेते हैं गांव में कि इस टाइम से इस टाइम तक मतलब कोई जाएगा नहीं। जैसे रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक उसके आसपास कोई नहीं जाएगा। उसके ना चारों तरफ कुएं के आसपास लगा देते हैं लोहे के सरिये से और वहाँ पे ताला लगा देते हैं और लिख देते हैं कि यहाँ जाना मना है। तो वो कुआं आज भी वहीं पे है और कहते हैं अगर वो किसी से उसका नाम पूछती है तो 3 दिन के अंदर वो इंसान मर जाता है। वहाँ पे 4 दीवारी करने के बाद फिर से एक बार यही घटना होती है वहाँ पे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो फिर से वहीं पे जाता है कुएं के आसपास। जैसे भाई घर वालों की नहीं मानते, छोटे छोटे बच्चों को क्या पता क्या है क्या नहीं, क्यों रोक रहे हैं, तो वो ना वहीं पे चला जाता है। और उस लड़के जो छोटा बच्चा होता है वहीं पे जाने के बाद वो बच्चे को ना आवाज़ आती है कि बेटा कुछ खाने को चाहिए। वो लड़का भाई एकदम देखता है आसपास कि किसकी आवाज़ आई है और वो लड़का सुन के वैसे ही कुएं के पास चला जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि कौन है। भाई बच्चों को क्या पता क्या है क्या नहीं। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है कुछ खाने को चाहिए। बोलता कि हाँ। अंदर से वही आवाज़ जो उस रमेश की जान लेने से पहले आई थी, वही आवाज़ आती है। बोलती है तेरा नाम बता। जैसे ही बच्चा अपना नाम बताता है लड़के को बोलती है तू कुएं में गिर के जान देगा। उसी टाइम उस लड़के को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, छोटे बच्चे ने वहीं पे कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। और कहते हैं आज भी उस गांव में उस कर्ण पिशाचिनी की और उस बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वहाँ पे एक गार्ड बैठा दिया गया है जो कोई आसपास नहीं जाए उसके। तो गाइस ये कहानी एक रियल स्टोरी है। अगर यकीन नहीं है तो पानीपत में इस गांव में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कल फिर लेके आएंगे आपके लिए एक नई भूतिया स्टोरी। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। जय माता दी।